So welcome back to the next video. Before we move to the expense ratio वाला part, let me revise अभी तक हमने क्या क्या कवर किया हुआ पुराने वीडियोस में. कैटेगरी एवरेज कैसे देखना है ये हमने देख लिया, बेंचमार्क कैसे देखना है ये हमने देख लिया. उसके बाद हमने साथ साथ में ये भी देख लिया कि ग्रोथ क्या है एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी हमने देख लिया. उसके बाद अगर हमें कैटेगरी कैसे चेक करनी है वो भी हमने देख लिया, फंड हाउस कैसे देखना है वो भी हमने देख लिया. एंड देन फिर हमने देख लिया कि फंड का साइज़ क्या है एंड एक्सपेंस रेशियो कहाँ दिखता है वो हमने देख लिया. लेकिन बाइंग करने के दो तरीके होते हैं. जब आप म्यूचुअल फंड में बाय करते हो तो दो तरीके से बाय करते हो. वन होता है अंडर एडवाइजरी, वन होता है डायरेक्ट, जो कि हमने म्यूचुअल फंड के सेगमेंट में कवर किया है. तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट वाला देख सकते हो कि भाई अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है. लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 37.68 के आसपास है. डायरेक्ट का मतलब हो गया आप खुद से जीरोधा, अपस्टॉक्स ऐसे प्लेटफॉर्म से जाकर के डू इट योरसेल्फ यानी खुद से कर रहे हो. ठीक है, दैट इज वन वे टू इन्वेस्ट. सेकेंड वे टू इन्वेस्ट इज कि यस मुझे समझता तो है सब कुछ, बट मुझे अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी इस पर नहीं डालना है. मुझे जो है एक एडवाइज़र चाहिए जो मुझे इसके बारे में बता पाए, गाइड कर पाए, एंड मैं अपना समय इस्तेमाल करूँगा अपने जॉब की ग्रोथ में, अपनी इनकम की ग्रोथ में. मुझे यहाँ पे सर नहीं फोड़ना है. दैट इज द अंडर एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट. बट अंडर एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट को ये लोग कहते हैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट. क्या कहते हैं? रेगुलर इन्वेस्टमेंट. तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पे रिटर्न देख सकते हो 36.89. और डायरेक्ट में कितना था ज़रा सा देखते हैं, 36.68 यानी लगभग 0.67% के आसपास का डिफरेंस आ गया यहाँ पे. क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सपेंस रेशियो जो डायरेक्ट है वहाँ पे 0.86% का एक्सपेंस रेशियो है, एंड जो रेगुलर फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो यानी चार्जेस है 1.44%, यानी लगभग 0.5% के आसपास का फ़र्क है एक्सपेंस रेशियो का. यानी रेगुलर जब आप एडवाइजरी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो ऑफ कोर्स हल्का सा चार्ज ज़्यादा ही लगेगा एंड डायरेक्ट में कम लगता है. बट सिर्फ इसको ध्यान में देख करके इसके ट्रैप में मत आ जाना कि अरे डायरेक्ट है तो बहुत ही फ़ायदा होगा, रेगुलर है तो फ़ायदा होगा नहीं. अगर आपको एक सच में जेन्युइनली बोलना अच्छा एडवाइज़र मिल गया ना, वो अगले 15-20 साल आपको ऐसे सपोर्ट करेगा कि आपका बहुत लंबा चौड़ा वेल्थ बनेगा. वरना डायरेक्ट में क्या होता है कि लोग बाहर हो जाते हैं. इन्वेस्ट तो करते हैं, पहला गलती ये होता है कि फुल पोटेंशियल से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वही 2-4 हज़ार के चक्करों में अटके रहते हैं, हमेशा डर मन में बना रहता है. जो एडवाइजरी में इन्वेस्ट करता है उसको अगर सही एडवाइज़र मिल गया ना, वो बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है और फुल पोटेंशियल का इन्वेस्ट करता है. वो एडवाइज़र लाइफ में वैल्यू ऐड करता है. ठीक है, सो प्रॉब्लम कहाँ होती है? वहाँ पे है जहाँ पे एडवाइज़र कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है. दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड. तब फिर तो आप डायरेक्ट ही लीजिए, तब फिर आप अपना जीरोधा, आप स्टॉक्स यानी खुद से मैनेज करना है तो डायरेक्ट लीजिए, फिर तो कोई सेंस नहीं है. अगर कोई एडवाइज़र है अच्छा तो फिर आप रेगुलर के थ्रू जा सकते हैं. सो ये चीज़ यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली विजिबल होती है, बहुत क्लियरली विजिबल होती है. दूसरे किसी टूल पे इतना क्लियरली विजिबल नहीं है. ठीक है, अब आपको सारे पैरामीटर्स कहाँ देखने, कैसे देखने ये समझ में आ गए, और इनके बेस पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि यार कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड अच्छा नहीं है. अब एक और पॉइंट है कि सर ये म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी हम देख सकते हैं क्या? आंसर है यस, ऑफ कोर्स देख सकते हो. तो उसके लिए क्या करना है? लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो.